राय के आनंद भयो फेरी है। देश और दुनिया में भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया था, उस उपदेश से पूरी दुनिया शिक्षा ले रही है। लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति किस कवायद में जुटे हैं और यह कवायद कितनी ऐतिहासिक होगी और धार्मिक होगी। इस कवायद के लिए प्रोफेसर अमेरिका सिंह अपने निष्णात सहयोगियों के साथ वार्ता कर रहे हैं कि किस तरह से यह स्थान जल्द मूर्त रूप ले और यहाँ पर शिक्षार्थी आए, टूरिस्ट आए और भक्त आए, देखे कि किस तरह से भगवान श्रीनाथ का श्रीनाथ विद्यापीठ बन रहा है। यह एक ऐतिहासिक धरोहर होगी। उदयपुर से श्रीनाथ जी मार्ग में डाबियों का गुड़ा के निकट यह स्थान बन रहा है। श्रीनाथ विद्यापीठ के नाम पर हम चलते हैं कुलपति जी के साथ उस स्थान पर जहां पर यह ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है। श्रीनाथ विद्यापीठ के नाम से करीब 27 बीघा ज़मीन पर यह केंद्र बनेगा और कुलपति जी ने पहली बार इस स्थल के दर्शन किए हैं और इसकी जो छटा है वो काफ़ी निराली हैं, सुरम्य हैं और जो यहाँ एक बार आएगा वो पूरे श्री कृष्ण के जीवन व्रत को धारण करके, उनकी शिक्षा को धारण करके खुद को धन्य बनाएगा और दूसरों को भी इस मार्ग से जोड़ेगा। किस तरह भूमि दर्शन का आयोजन हुआ आप भी देखें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम गणनाहन्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणाहं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। निषुषीद गणपते गणेषु त्वामाहुर्विप्रतमं कवीनां नरिते त्वत्क्रियते किंचनारे महामर्गं मघवं चित्रमर्च। आतूना इन्द्रक्षुमन्तं चित्रंग्राभं संगृभाय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आज जन्माष्टमी है और आज हमें बहुत ही गौरव का अनुभव हो रहा है कि मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय द्वारा श्रीनाथ पीठ की स्थापना हो रही है और यह स्थापना जिस स्थल पे की जा रही है उस स्थल को हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। हमारे साथ में कुलपति जी हैं मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय के, अमेरिका सिंह जी। इन्हीं से जानेंगे कि यह पीठ किस तरह से काम करेगी और आज का दिन जो जन्माष्टमी का पर्व है और श्री कृष्ण के आविर्भाव दिवस का पर्व भी है, जिस तरह से यह संस्थान होगा यहाँ पर देसी विदेशी टूरिस्ट भी आएंगे और एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र होगा। भगवान श्रीनाथ जी और जिस तरह से वल्लभाचार्य जी ने एक शिक्षा की अलख आम जन जीवन में भक्तों के मन में जगाई है, आज यही कार्य करने के लिए सुखड़िया विश्वविद्यालय आगे आया है और कुलपति जी हमारे साथ में हैं। आज भूमि दर्शन के लिए
सबसे पहली बार इस भूमि पर आए हैं। आप इस भूमि की छटा आप देखेंगे, बहुत ही नैसर्गिक सौंदर्य के बीच यह स्थल है और श्रीनाथ पीठ के रूप में यह स्थल बनेगा जो एक अभूतपूर्व होगा, अलौकिक होगा हर आम जन के लिए, भक्त के लिए और देश विदेश के शिक्षार्थियों के लिए। जी बताएं, क्या आपकी आज हमने किसी जन्माष्टमी के अवसर पर इस भूमि का दर्शन किया है और यहाँ पर राज्य सरकार ने हमको 15 एकड़ भूमि का अलाटमेंट कर दिया है और हमें पोजेसन भी प्राप्त हो चुका है और 10 एकड़ ज़मीन और इसी के पास में लगी है, उसको भी हम लेने जा रहे हैं। उसके लिए राज्य सरकार से हम अनुरोध कर चुके हैं पहले से ही। और यहाँ पर जैसे आप जानते हैं सभी लोग, यहाँ पर श्रीनाथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनने जा रहा है। श्रीनाथ पीठ की स्थापना होगी और उसमें भगवान कृष्ण भगवान के दर्शन, लीला और म्यूजियम इत्यादि यहाँ बनेंगे और ये कार्य अगले महीने में सितंबर में प्रारंभ हो जाएगा। शिलान्यास कराएंगे सितंबर में, इसके बाद बहुत ही व्यापक स्तर पर निर्माण कार्य होगा। किस तरह की भूमि है ये? और देखिए, प्राकृतिक दृश्य से तो ये भूमि बहुत रमणीक है और ये जो देख रहे हैं बीच में रोड है और सामने देख रहे हैं कितनी सुंदर पहाड़ियाँ हैं। कुछ भूखंड हमारे पहाड़ियों के किनारे हैं, वहाँ पर हम जल संचय का, जो पहाड़ से पानी आएंगे उसको जल संचय की व्यवस्था करेंगे और गेस्ट हाउस, छात्रावास उस साइड बनेगा और पीठ और जो भी हमारे फैकल्टी बनेगी वो इस जहाँ पर हम खड़े हैं इस भाग में बनेगा। ये बहुत बड़ी ज़मीन है, आप देख रहे हैं 15 एकड़ ज़मीन तो बिल्कुल हमको मिल चुकी है। क्योंकि हम शिलान्यास इसलिए नहीं करा पाए कि अभी हमको फिजिकल मोड में हमको परमिशन नहीं मिल पा रही है। जैसे फिजिकल मोड में परमिशन मिलेगी हम यहाँ पर शिलान्यास करके कंस्ट्रक्शन काम प्रारंभ करेंगे। श्रीनाथ जी मंदिर का और राज्य सरकार का सभी का सहयोग है जी, सभी का सहयोग है। CSIR ने जो है, जो हमारे जो है भामाशाह हैं उनका भी सहयोग प्राप्त है और सरकार का सहयोग है और सबसे ज़्यादा सहयोग तो हमको जो है विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय CP जोशी साहब का मिला और हमारे कुलाधिपति परम आदरणीय कल्ला मिश्र जी का भी सहयोग रहा, काफ़ी सहयोग रहा। इनके सकारात्मक पहल से आज हमें ये भूमि का, जो करीब 12 वर्षों से लंबित चल रहा था, इसका हमको विधिवत अलाटमेंट हो चुका है। हम लोग पिछले महीने में बॉम्बे गए और विशाल बाबा और राकेश महाराज जी से हम लोग संपर्क किया, वहाँ के और लोगों से संपर्क किया जो हमारे भामाशाह हैं। सभी लोगों ने उत्साह हमको दिया कि आप जो इस कार्य करिए, हम लोग सहयोग प्रदान करेंगे। और विशाल बाबा ने विशेष रूप से हमको आश्वासन दिया कि सितंबर में हम स्वतः आएंगे और फिजिकल मोड में इस श्रीनाथ पीठ का शिलान्यास करेंगे। क्या है आज बहुत आनंद का दिवस है। एक तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और भगवान कृष्ण की नगरी नाथ द्वारा में हम लोग आए हैं। श्रीनाथ पीठ के लिए राज्य सरकार के द्वारा जो हमें भूमि आवंटित की गई थी, उस भूमि का आज हमने इस महान दिवस पर दर्शन किया है। तो वैसे तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर नाथ द्वारा आना अपने आप में सौभाग्य का विषय है और उस संकल्प के साथ आना कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण के संदेश को, जो शिक्षा जगत के लिए, जो देश और समाज के लिए है, वो जो जीवन दर्शन भगवान श्री कृष्ण का है, उनके मूल्यों की स्थापना और उनका प्रसार मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के माध्यम से संसार भर में हो। और उस चीज़ के लिए हमने जो संकल्प किया था वो श्रीनाथ पीठ के माध्यम से हम लोग भविष्य में करने जा रहे हैं। तो श्रीनाथ पीठ की जहां आयोजना होगी, जहां पर वह स्थापित होने जा रहा है, उस भूमि का प्रथम दर्शन आज हमने कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किया है। तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का अनुग्रह, उनकी करुणा, उनके कृपा कटाक्ष सदैव हमारे विश्वविद्यालय पर, विश्वविद्यालय के विकास के लिए रहेंगे और हम यहाँ पर उनके अनुग्रह से वह रचना कर पाएंगे जो उन्होंने अपने कर्म से, अपने जीवन से जो संदेश दिया। हम भारतीय ज्ञान परंपरा के उन प्राचीन मूल्यों को यहाँ पर स्थापित, संरक्षित कर पाएंगे और देश काल और समाज के लिए उनकी जो उपयोगिता है वह जन जन तक पहुँचा पाएंगे। बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह नाथद्वारा के पास ही
गोड़च गांव है, वहाँ पे डाबियों का गुड़ा है, वहीं पे ये स्थल है। यहाँ पर श्रीनाथ पीठ की स्थापना होगी और जिस तरह से श्री कृष्ण का जीवन रहा है और उन्होंने जो देश और दुनिया और यहाँ तक कि ब्रह्मांड के लोगों को और प्राणी मात्र को एक शिक्षा दी है गीता के माध्यम से, उस गीता के माध्यम से ही यहाँ पर कार्य होगा और यह सेंटर विकसित होगा जहाँ पर देश और दुनिया के लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे और उन्हें एक नई दिशा प्रदान की जाएगी। धर्म और आध्यात्मिक के साथ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आम जनजीवन किस तरह से अपना जीवन का निर्वाह कर सकें, यह शिक्षा यहाँ पर केंद्रित होगी। यूनिवर्सिटी द्वारा श्रीनाथ पीठ की गोड़च में स्थापना हमारे लिए, नाथद्वारा के लिए, मेवाड़ के लिए गौरव का विषय है। और माननीय कुलपति महोदय जो पधारे हैं, मैं इनका बहुत बहुत इस अच्छे कार्य के लिए आभार व्यक्त करता हूँ और श्रीनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि इस कार्य में उनको बहुत सफलता प्रदान करें एवं ये कार्य अच्छा और सुचारू रहे, ये हमारी शुभकामनाएं। खूब खूब शुभकामनाएं, बधाई। जय श्री कृष्ण। सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। जी। और मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो प्रयास है सन 2012 से चल रहा है, लेकिन अब तक ये कागज़ों पे रहा है और प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी के कार्यकाल में ये वास्तव में धरातल पे आया है। तो इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ कि उनके अथक प्रयासों से वास्तव में ये कागज़ से निकल कर और धरातल पे आया और ज़मीन का अलॉटमेंट हुआ है। ये निश्चित रूप से श्रीनाथ नगरी में एक सराहनीय और अनूठा प्रयास है कि माननीय कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी के प्रयासों से टूरिज़्म को, धर्म को कर्म से और ज्ञान से जोड़ने का प्रयास वो कर रहे हैं ताकि लोगों को पर्याप्त मात्रा में रोज़गार मिल सके। भगवान श्री कृष्ण लीला धर रहे हैं और जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, इनके माध्यम से उनकी कलाओं को, उनके दर्शन को किस तरीके से रोज़गार के साथ, कौशल के साथ जोड़ा जा सकता है, क्योंकि अधिकांश लोग पर्यटन के हिसाब से आते हैं, धार्मिक पर्यटन के हिसाब से आते हैं। उस धार्मिक पर्यटन में किस तरीके से आर्थिक आयामों का विस्तार किया जा सकता है, किस तरीके से लोगों को कौशल करके, उनकी कुशलता में वृद्धि करके उनको रोज़गार अभिमुख किया जा सकता है, ये निश्चित रूप से मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय का एक बड़ा ही सराहनीय प्रयास है। और राजस्थान में काफ़ी बड़ी संख्या में सरकारी विश्वविद्यालय हैं, लेकिन मेरी जानकारी में माननीय कुलपति जी के नेतृत्व में ये पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें विश्वविद्यालय कैंपस से बाहर हटकर लगभग 60 किलोमीटर दूर कोई पहली बार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हो रही है। तो निश्चित रूप से ये अनूठा प्रयास है। विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं प्रबंध महाविद्यालय कुलपति जी के इस कदम की सराहना करता है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की इच्छा रखता है और निश्चित रूप से हम किसी न किसी प्रकार से इस पीठ की स्थापना में अपना आर्थिक सहयोग देने का भी भरपूर प्रयास करेंगे। जितना कुलपति जी निर्देशित करेंगे उतना ही हम इस पीठ की स्थापना में अपना सहयोग देंगे। मैं एक बार और कहना चाहता हूँ कि इस पीठ की स्थापना के लिए माननीय कुलपति जी कॉरपोरेट सेक्टर के जो कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का फंड है, उस फंड को लाने का भी अथक प्रयास कर रहे हैं। और ये एक अनूठी पहल है कि किस तरीके से कॉरपोरेट सेक्टर की कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की फंडिंग को विश्वविद्यालय की एकेडमिक और ज्ञान आधारित क्रियाओं के साथ जोड़ा जाए। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री का इंटरफेस एक तरीके से वास्तविक धरातल पर आ रहा है और जब ये वास्तविक धरातल पर आ जाएगा तो मेरा ये निश्चित रूप से मानना है
कि बड़ी संख्या में जो लोग धार्मिक पर्यटन के लिए आते हैं वो ज्ञान आधारित, विज्ञान आधारित और ज्ञान और धर्म और विज्ञान के संयोजन आधारित कौशल के प्रति अभिमुख होंगे। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आगे चल के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के लिए भविष्य में एक मील का पत्थर साबित होगा। की जा रही है। वहाँ ज़मीन की साफ सफाई का काम चालू कर दिया है जी। और उसकी प्लानिंग पार्ट पूरा अंडर प्रोसेस है। 3 भवन बनाने जा रहे हैं अपन वहाँ पे। उनका डिज़ाइन लगभग तैयार है और उसका शिलान्यास होते ही हम काम शुरू कर देंगे। तब तक कंपाउंड वॉल का काम चालू करने का प्लान है। इसमें द्वारा जी नाथद्वारा के हिसाब से वही आर्किटेक्चर अपन अडॉप्ट करेंगे कि अध्यात्म लुक रहे उसका। ये चीज़ अपन उसको प्लानिंग में ध्यान रखा गया है। हम सुखाड़िया विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग फैकल्टी शुरू करने जा रहे हैं। इस इंजीनियरिंग फैकल्टी में जो 5 विषयों में इंजीनियरिंग कराया जाएगा, बीटेक कोर्स कराया जाएगा, जो हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हर सेक्शन में 60 बच्चे होंगे और जो इनका एडमिशन है वो राजस्थान सरकार के एडमिशन प्रोसेस रीप 2021 के जरिए होगा, जिसके आवेदन 6 सितंबर से चालू होने वाले हैं। और सर जो भी इंटरेस्टेड विद्यार्थी हैं उनसे अनुरोध है कि वो सुखाड़िया विश्वविद्यालय का जो एक बहुत ही इमर्जिंग कॉलेज है, इमर्जिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें एडमिशन लेने का सोचें और उनको पात्रता क्या होगी विद्यार्थी की? हैं जी, विद्यार्थी की पात्रता क्या होगी? इसमें विद्यार्थी जो 12th साइंस के हैं, जिनके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स है, और बायोलॉजी वाले बच्चे भी जो रीप के अनुसार जो भी बच्चे एलिजिबल हैं वो सारे बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर कुलदीप सिंह जाला जी, स्पोर्ट्स इंचार्ज यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड। माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर अमेरिका सिंह साहब के पदार्पण के बाद विश्वविद्यालय जो नित नए आयाम स्थापित कर रहा है, उसमें नाथद्वारा के जो हमने नया इंस्टीट्यूट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का वहाँ पर चिन्हित किया गया है, जो आगामी अक्टूबर माह में तिलकायत बाबा जो वहाँ के पीठाधीश है उसके माध्यम से प्रारंभ होगा। टेक्निकल के साथ साथ सांस्कृतिक और संगीत और खेलों के क्षेत्र में भी हम वहाँ पर किस तरह से सेंटर को डेवलप कर सके, उस दिशा में भी आपके निर्देशन में कार्य प्रारंभ किया जाएगा। और निश्चित रूप से जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो वहाँ के छात्र हैं, उनको खेलों के क्षेत्र से, संस्कृति के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र में और टेक्निकल क्षेत्र में किस तरह से अग्रसर किया जाए, उसके लिए विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल अपना संपूर्ण प्रयास करेगा। और माननीय कुलपति महोदय का विशेष आभार कि आपने मुझे ये अवसर दिया। उसके लिए विशेषकर मथुरा और वहाँ के जो वृंदावन के कलाकार हैं उनको हम यहाँ आमंत्रित करेंगे। उनके बीच में जो उनका पारंपरिक खेल हैं, चाहे उसको रस्साकसी कहें, चाहे मादड़ी कहें, हम जिस तरह के जो खेल बचपन में श्री कृष्ण खेला करते थे, और मथुरा और वृंदावन के जो लोग होंगे उनको हम यहाँ पर एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट में बुला के वहाँ के ग्वाला, जिनको कहते हैं हम ग्वाला, जो नाथद्वारा के होते हैं, उनके बीच में ये अपने जो बैल होते हैं उनकी दौड़ है, इस प्रकार की प्रतियोगिता के माध्यम से वहाँ इस तरह की संस्कृति का भी एनवायरनमेंट डेवलप किया जाएगा। और विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल इसके लिए पूरा सहयोग करेगा। और माननीय कुलपति महोदय के विजन से निश्चित रूप से सुखाड़िया विश्वविद्यालय आने वाले समय में विश्व के टॉप 100 विश्वविद्यालय में सुखाड़िया विश्वविद्यालय का नाम होगा, ऐसी पूरे उदयपुर वासियों और मेवाड़ वासियों की भावना है।